हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी SSC GD की हिंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक तो चैप्टर वाइज वो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारी मुहावरे और लोकोक्तियों की तीसरी क्लास है ये। ठीक है, 2 क्लास हम बेटा कर चुके हैं। ध्यान से दोनों क्लास को देख लेना। दोनों क्लास का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आराम से क्लास देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं जो करा रहा हूँ आपको RWA पब्लिकेशन यानी अंकित भाटी सर की हिंदी की स्पेशल बुक है SSC GD की। आप भी इसको परचेज कर सकते हैं और उसी से मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत खास और अच्छी बुक लगी। इसमें सारे प्रीवियस आपको दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि क्वेश्चंस की प्रकृति क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम पहला प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहे हैं और पहला प्रश्न है आज का बच्चों, पहला प्रश्न है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? क्या भूखने लगना होगा, खीस काढ़ना होगा, उंगली में दर्द होना या चकित होना? मेरी बात आप समझ रहे हैं? दांतों तले उंगली दबाना यानी किसी चीज को देखकर बहुत आश्चर्य हो जाना, अर्थात चकित होना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चकित होना, यानी दांतों तले उंगली दबाना, चकित होना। ये प्रश्न समझ में आ गया। चलिए आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि मुट्ठी गरम करना, घूस देना या धाक जमाना या शुभारंभ करना या कलंक लगाना, है ना। यानी मुट्ठी गरम करना, जब आप जाते हो किसी ऑफिस में और काम नहीं होता तो किसी ने आपसे कहा होगा कि अरे ऐसा करना, काम नहीं हो रहा। आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि मेरा तो ये काम ही नहीं हुआ। तो दोस्त क्या कहेगा, एक काम करना, जाके जो बैठा होगा मुट्ठी गरम कर देना, मतलब घूस देना। यानी मुट्ठी गरम करने से वो आपका काम कर देगा, मतलब घूस देने से, समझ रहे हो। जुगाड़ पानी उसका कर दो, चाय पानी का खर्चा, है ना। ऐसे क्यों ना कहो, सीधे सीधे, यानी चाय पानी का खर्चा दे देना, मतलब घूस देना। मुट्ठी गरम करना, घूस देना। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है ये रहा, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना, क्रोधित होना, परेशान होना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या तंग करना। तो बताइए नाक रगड़ने का क्या अर्थ हो सकता है? बताइए बताइए। चलो मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा नाक रगड़ना मतलब प्रार्थना करना, यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। कहते हैं ना भाई, नाक रगड़वा के मारूंगा, अर्थात उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मतलब वो माफ़ी में प्रार्थना करनी पड़ेगी उसे माफ़ करने के लिए। ठीक है, तो दीनतापूर्वक प्रार्थना करना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है बच्चों, गूलर का फूल होना। गूलर समझते हो ना, खाने वाला जो होवे, वो ये गूलर का फूल होना, अर्थात बहुत सुंदर होना या क्रोध होना या दुर्लभ होना या बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों दुर्लभ होना। दुर्लभ मतलब समझ रहे ना, कूलर पे फूल कहाँ देखा है आपने, है ना। तो उसका मतलब है दुर्लभ होना, जो दुर्लभ है चीज़, आसानी से नहीं मिल रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए ये रहा। घर में गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन आपके पास 4 हैं। निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना या रोज गंगा स्नान करना। यानी घर में गंगा बहना अर्थात जो व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, है ना। इसका मतलब वहाँ गंगा बहती है, यानी पवित्रता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक प्रवृत्ति का होना। ये बात समझ में आ गई। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे
ये भी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। ठीक है, ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। इसका अर्थ हमें बताना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना। यानी कि ना माया मिली, ना कहीं राम मिले, ना यहाँ का रहा, ना वहाँ का रहा। घड़ों में पानी बढ़ना, गूलर का फूल, घर का न घाट का, और चल बसना। तो इसका मतलब ये तो है नहीं। गूलर का फूल अभी देखा था, दुर्लभ होना, है ना। तो कहीं का नहीं रहा, ना घर का रहा ना घाट का। ये वाला इसका सही रहेगा, ना घर का ना घाट का, ना राम मिली ना माया मिली। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर का न घाट का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न है, इज्जत उतारना। इज्जत उतारना, मट्टी पलीद करना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, और मुंह चाटना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर है मिट्टी पलीत करना, यानी इज्जत उतार दी, मतलब मट्टी पलीत ही कर दी भाई, हैं। इसका आंसर हो जाएगा मट्टी पलीद होना, मतलब मट्टी पलीद कर दी भाई उसने तो मेरी। इसका मतलब उसने तो इज्जत ही उतार डाली, है ना, कोई इज्जत ही नहीं समझी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, तो उड़ान भरना, अचानक गिरना, घबराना या चुप रहना। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। मतलब कोई जब गलत काम कर देता है तो क्या होता है, जब कोई देख ले चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, मतलब क्या हो जाता है बच्चों, वह घबरा जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घबराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक और ज़बरदस्त प्रश्न, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। मतलब मुहावरे दिए हैं और सामने उनका अर्थ दिया है, तो देखना है कौन सा युग्म सही है। कई बार आ जाता है कौन सा युग्म गलत है। जहाँ युग्म गलत होता है वहाँ पे 3 सही होंगे और 1 गलत। यहाँ युग्म सही पूछा है तो इसका मतलब इन ऑप्शनों में 3 ऑप्शन बच्चे गलत होंगे, 1 आपका सही होगा, जो कि आपको वही ढूंढना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है, बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना, मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, माथा ठनकना, खुशामद होना। ठीक है, रंग बदलना वो तो गिरगिट होता है, मेरी बात समझ रहे हो। बालू से तेल निकालने का मतलब है असंभव को संभव करना, तो यही आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव बना देना। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, आँखों में धूल झोंकना। मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, कुछ न देखना, ध्यान न देना, या इशारा करना। अर्थात कहते हैं ना कि भाई स्कूल तो वो रोज जा रहा पढ़ने तो, पर पढ़ता नहीं है। अर्थात वो क्या कर रहा है, अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, मतलब धोखा दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोखा देना। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, घोड़े बेचकर सो जाना। मुहावरे का सही अर्थ बता दो। हैं, कहते हैं ना भाई, वो तो जब किसी को आप जगा रहे हो और वो जग नहीं रहा तो आप क्या कहोगे, भाई वो तो घोड़े बेच के ही सो गया। अर्थात नींद ना आना, गहरी नींद में सोना, जिम्मेदारी ना लेना, खुश होना। तो क्या हो जाएगा, गहरी नींद में सोना, ऑप्शन बी। घोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न, हुक्का पानी बंद करना। मुहावरे का सही अर्थ, नशा छोड़ देना, खाना देना बंद करना, जाति से बहिष्कृत करना, और नशा करना।
चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति से बहिष्कृत कर देना, मतलब किसी का बहिष्कार कर देना, है ना। जिसने गलत काम किया और उसका बहिष्कार समाज ने कर दिया तो इसे हटाओ यहाँ से, इसका मतलब हुक्का पानी बंद कर दिया, देसी भाषा में कहते हैं। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, लंगोटी में फॉग खेलना। लंगोटी में फॉग खेलना, होली खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोट पहनना, या बचपन से होली के गीत गाना। यानी इसका आंसर हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना, यानी दरिद्रता है फिर भी अपना खुश हैं जी, आनंद आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर कर देना, विरोध में खड़े होना, या पीछे पड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सिर उठाने का मतलब विरोध में खड़ा होना। समझ रहे हो, कोई गलत कर रहा है तो उसके विरोध में अवश्य खड़ा होना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। गलत के सामने बिल्कुल खड़े हो जाइए बच्चे, है ना। इसका मतलब सिर उठाना यानी सिर उठाइए। वेरी गुड, आवाज़ उठाइए। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न बच्चों, इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरा है, उसका अर्थ आपको बच्चों बताना है। बुराई करना, भलाई करना, सम्मान करना, निरादर करना। कहते हैं ना भाई, वो तो कान भर रहा है दो दोस्तों में लड़ाई करवाने के लिए और तीसरा आ जाए, है उसकी बुराई कर रहा है लड़ाई करवाने के लिए, क्या कहेगा भाई? उसके रोज कान भर रहा है वो तो, है इसका मतलब बुराई कर रहा है जी वो तो। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना धज्जियां उड़ाना, यह है प्रश्न आपके सामने। और इसका आंसर ऑप्शन ए चंपत हो जाना, ऑप्शन बी नष्ट भ्रष्ट करना, सी प्रयास करना, या डी क्रोध करना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? धज्जियां उड़ाना है, धज्जी उड़ा दी भाई उसने तो उसकी, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? नष्ट भ्रष्ट करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत खुश होना। ऑप्शन ए है मुंह में तिनका लेना, मूसलों ढोल बजाना, मैदान हाथ आना, या मुंह पर नाक ने होना। बहुत खुश होना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मूसलों ढोल बजाना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर। चलो बच्चों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर देंगे सभी। अगला प्रश्न है आँखों में, फिर आपका रिक्त स्थान है, फिर है माला घिर आना। माला घिर आना, तो मोतियों की, या पुष्प की माला, या मेघ की, या फूल। तो आँखों में किसकी माला? क्या पुष्प की माला आँखों में आएगी? मतलब जब आपको के आंसू आएंगे उसके लिए बात किया है, यानी मेघ में भी पानी होता है और आंसुओं में भी पानी, तो उसी की बात किया। मोती थोड़ी आएंगे आँखों से, या फूल आएंगे आँखों से? पुष्प फूल की एक ही बात है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर सी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, आँखों में मेघ माला घिर आना। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाक्य के, इसमें भी रिक्त स्थान है। ये रहा, राहुल अपनी माँ की है, ईद का चांद है, अंधे की लकड़ी है, या गाल बजाना है, या अकल का दुश्मन है। तो बताओ, राहुल अपनी माँ की ईद का चांद है? नहीं, कभी कभी थोड़ी दिखाई, ईद का चांद होता है कभी कभी दिखाना। गाल बजाना, बहुत ज़्यादा बोलना। अकल का दुश्मन तो हो ही नहीं सकता, अकल का दुश्मन थोड़ी अपनी माँ की है। अंधे की लाठी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ये बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके सामने अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये रहा, और इसका आंसर आप कर रहेंगे।
अगला प्रश्न है बच्चों, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उसके शौक देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है। हैं? उसके शौक तो देखो, कितने बढ़िया शौक कर रहा है वो, है सींग काट ली और बछड़ों में मिल गया। अर्थात कोई बड़ा बूढ़ा बैल है और सींग काट के बछड़ा बन गया, बच्चा बन गया वो, है। इसका मतलब गलत काम करके छिपना नहीं, बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना या नुकसान उठाकर लाभ की प्रतीक्षा नहीं हो सकता, हानि करके लाभ की योजना बनाना ये भी नहीं है। इसका मतलब बूढ़े होकर बच्चों जैसा काम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए फिर अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा है शैतान की आंत। आंत होती है ना, बहुत लंबी होती है, 5-6 फीट की, है ना। तो आंत, वही आंत, मतलब बुरी बात नहीं, कड़वी बात नहीं, एक ही तो बात है दोनों की, धोखे की बात नहीं, तीनों की एक ही बात हो गई ये तो। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, शैतान की आंत मतलब लंबी बात, बात लंबी होना, मतलब भाई बड़ा शैतान है, उसकी तो बात ही इतनी लंबी है, ख़त्म ही ना होती है, तो ये मतलब है इसका। चलिए आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। प्रश्न कहता है, उल्टी गंगा बहाना। क्या कभी उल्टी गंगा बह सकती है? नहीं बह सकती। तो पहला ऑप्शन है नियमों के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ देना, बिना मतलब की बातें करना या दूसरों की वस्तु चुरा लेना। उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब है कोई अगर आपके नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है तो उसका मतलब उल्टी गंगा बहना। क्या नियमों के विरुद्ध कोई काम हो सकता है सफल? नहीं हो सकता। इसका मतलब उल्टी गंगा बहना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और प्रश्न कहता है, ये देखिए रिक्त स्थान है, भर पानी में डूब जाना। मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आ जाते हैं, इसमें जितने तरीके के प्रश्न आ सकते हैं मैंने आपको सब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जितने तरीके से आ सकते हैं, डायरेक्टली प्रश्न नहीं आता है डायरेक्टली भी, लेकिन ऐसे भी प्रश्न इसमें पूछ सकता है वो, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, तालाब भर पानी में डूब मरना, सूखे भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, या बाल्टी भर पानी में डूब मरना। बताओ। कहते हैं ना भाई उसने बड़ा गलत काम किया, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुद्ध है? सर खपाना, दिमाग लगाना, हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, लकीर का फकीर प्रगतिशील होना। यानी इसमें अशुद्ध छांटना बच्चे, आपको इसमें अशुद्ध छांटना। इसका मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हैं, इसमें सही हैं, है ना। तो इसमें से आपको अशुद्ध छांटना है। तो सर खपाना, दिमाग लगाना, बिल्कुल सही बात है ये तो। हाथ पैर मारना, बिल्कुल हाथ पैर मारना मतलब प्रयत्न करना है, किसी चीज़ का प्रयत्न करना। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, बिल्कुल सही बात है। लकीर का फकीर प्रगतिशील नहीं, यही नहीं है बिल्कुल। तो यही आंसर है आपका, है ना, यही अशुद्ध है इसमें। लकीर का फकीर प्रगतिशील होना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिल्कुल वही बात है जो पिछले प्रश्न में पूछी है आपसे, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है बच्चा, है ना। गलत मतलब 3 इसमें सही है और 1 गलत है। चलिए पहला है, हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना नहीं। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। सुर खाव के पर, असाधारण विशेषता। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथ पीले करना मतलब असंभव को संभव बनाना। अरे हाथ पीले करने से कौन सा काम संभव बना दिया? हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ। बड़ा काम करना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठी बातें करना।
तो भाई पहाड़ होता है बड़ा, आप ही सोचो, पहाड़ होता है बहुत बड़ा, बड़ा होता है ना। अब इसे फूंक से उड़ा सकते हो क्या? भाई कल्पना ही तो कर रहे हो आप, अर्थात असंभव कार्य है ये, और असंभव को संभव बनाने की कोशिश आप कर रहे हो। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ये आपका था। अगला प्रश्न अब देखते हैं। ये रहा आपके अगला प्रश्न आपके सामने। मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? ओछे की प्रीति बालू की भांति भीति, एक अनार 100 बीमार, ककड़ी चोर और फांसी की सजा, कंगाली में आटा गीला। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तो आपने सुना भी होगा भाई, कंगाली में आटा गीला, अर्थात एक तो कंगाली है, ऊपर से और दिक्कत आ गई। इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगाली में आटा गीला। बिल्कुल सही आंसर है जी इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों, चलो यही यहीं पे एंड हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताएंगे ये क्लास बच्चों आपकी कैसी लगी, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप के पास आप स्वतंत्र हैं, आप चैनल को लाइक कर, मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास में कहीं भी आपको कमी नज़र आई हो तो बिल्कुल भी डिसलाइक करना तो भूल ही मत जाना, गलती से भी डिसलाइक कर देना तुरंत, क्योंकि हम उसी लायक हैं। अगर क्लास अच्छी नहीं बनी तो फिर डिसलाइक ही हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए फिर, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, है ना। सबको मिलनी चाहिए क्लास, फ्री क्लास है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो तुम। उसका फ़ायदा जी, उसका फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँगा ना तो आपके पास वो तुरंत पहुँच जाएगी, और घंटी और बजा देना, ठीक है। चलिए फिर, इसी उम्मीद के साथ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।